हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी टिपाले। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपने वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। गाइज, एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, आपसे जितना रेजोनेट करे उतना रखिए। एंड ये रीडिंग मैरिड, अनमैरिड, मेल फीमेल सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए भी है। ओके, सो बिना देर के रीडिंग स्टार्ट करेंगे गाइस, और देखते हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है, इस वक्त आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, डिवाइन आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, क्या एनर्जी है। लेट्स सी, प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है। प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स उनके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है, इस वक्त मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या सोच रहे हैं। प्लीज गाइड करें हरिहर, मेरे जो व्यूअर्स उनके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है, कोई मैसेज दो। एक चीज जो आपके कनेक्शन में हमेशा के लिए खत्म होने वाली, वो है ब्रेविंग एनर्जी। हमेशा के लिए आप नोटिस करेंगे, आज से आप और आपके पर्सन की लाइफ के अंदर आप जब भी बात करोगे, आप दोनों के बीच में ब्लेमिंग एनर्जी हमेशा के लिए खत्म। ठीक है, कुछ लोगों के साथ ये चीज रेजोनेट करेगी कि आप दोनों जो एक दूसरे को ब्लेम करते हो ना, तुम अच्छे नहीं मिले मुझे, तुम अच्छे नहीं मिले, तुमने ऐसा नहीं किया, तुमने वैसा नहीं किया, तुमने मुझे नहीं समझा, तुमने मुझे नहीं समझा, ब्लेमिंग एनर्जी खत्म हो जाएगी आप लोगों के बीच में। आप दोनों के अंदर इतनी अवेयरनेस आ रही है कि आप अपने अपने एक्शंस को अवेयरनेस के साथ देखने वाले हो और उन पर काम करने वाले हो, और आप ब्लेम नहीं करोगे, ना आप ना आपका पर्सन। और आपका पर्सन में अगर ये हैबिट बहुत ज़्यादा है तो वो आपको ब्लेम करना छोड़ रहा है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पर एक मैसेज निकल रहा है कि जो हर बार आपके पर्सन, मतलब इस बार ऐसा कुछ हुआ है आपके पर्सन की लाइफ में, या तो एक दो दिन में कुछ ऐसा यूनिवर्स ने इस पर्सन की लाइफ के अंदर किया है कि ओके, ये कुछ ऐसा मैसेज निकल आया एक दो दिन में नहीं, एक्चुअली इस पर्सन की लाइफ में हुआ क्या मैं बता रही हूँ। ये कुछ ऐसा मैसेज निकल के आ रहा है जैसे आप हर बार कह देते हो कि इसकी गलती है। ठीक है, आप हर बार कह देते हो आपका पर्सन की इसकी गलती है, इसकी गलती है। इनकी लाइफ में कुछ तो ऐसा हुआ है जहां पर ये बहुत बुरी तरीके से फंसे हुए हैं, बहुत तकलीफ में है, बहुत दुख में है, और अपनी लाइफ में परेशानी में, प्रॉब्लम में। और जब भी हम परेशानी या प्रॉब्लम में होते हैं, जनरली तो हम कहते हैं इसकी वजह से आज हम इस हालत में हैं, इसकी वजह से आज हम हालत में हैं। ठीक है, लेकिन आपके पर्सन को यूनिवर्स ने ये कहने का मौका नहीं दिया कि इसकी वजह से मैं इस हालत में हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि यूनिवर्स ने इस पर्सन कुछ ऐसे रियलाइज करवाया कि हर चीज का जिम्मेदार मैं ही हूँ। ठीक है, देखो इसको समझो, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका पर्सन आपको चीट कर दे या धोखा दे दे, तो आप क्या बोलोगे? आपको जितनी भी तकलीफ आएगी, आप बोलोगे कि सब कुछ मेरे पर्सन की वजह से हुआ है, मैं उसकी वजह से बहुत ज़्यादा दुखी हूँ, उसने मेरे साथ ऐसा किया, उसने मेरे साथ दगाबाजी की, धोखेबाजी की, चीटिंग की। ठीक है, तो हम क्या करते हैं जनरली, अपने दुख का कारण हमेशा किसी ना किसी को बताते हैं। क्या हो जब आपकी लाइफ में कुछ ऐसा हो जाए कि आप किसी को ब्लेम ही नहीं कर पा रहे, हर जगह से आप ही पे उंगलियां उठ रही हैं। जैसे मान लीजिए इस पर्सन ने ऐसी कोई हरकत की पास्ट के अंदर, ठीक है, और इन्होंने आपको मतलब आपको चीट कर दिया। अब इन्होंने जो चीट किया वो कहीं ना कहीं लोगों को खुश करने के लिए या फैमिली को खुश करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए इस तरीके से किया, एक एग्जाम्पल के तौर पे। ठीक है, अब जब इनकी लाइफ बिगड़ी बिगड़ी तो ये आपको तो ब्लेम कर नहीं सकते कि आपकी वजह से हुआ, फैमिली को ब्लेम नहीं कर सकते क्योंकि फैमिली की वजह से इन्होंने ये काम किए थे। ठीक है, तो मतलब यहाँ पर ये फैमिली को भी ब्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि आप चाहते तो आप अपना स्टैंड ले सकते थे। ठीक है, आपके हाथ में हो सकता है, कुछ लोगों के हाथ में ऐसी पावर होती है कि वो स्टैंड ले सकते हैं, पर वो कहते हैं हम क्यों स्टैंड लें। स्टैंड लेते नहीं है क्योंकि उनके दिमाग में भी, खुद के दिमाग में भी कुछ ना कुछ गड़बड़ होता है। जैसे पेरेंट्स की बहुत ज़्यादा बात सुन ली, या सोसाइटी को बहुत ज़्यादा वैल्यू कर दिया। अब ये सारी चीज़ें किसकी गलती है? अब जब आप ऐसी सिचुएशन फंस गए कि इन सब का जो रिजल्ट आया, एंड रिजल्ट वो कुछ ऐसा आया कि आपको बहुत तकलीफ मिल रही है, और आप अब कहीं पर भी कुछ भी कर नहीं पा रहे हो, और जब आप चारों तरफ नज़र घुमा रहे हो तो आप किसी को ब्लेम नहीं कर पा रहे, क्योंकि आपके हाथ में था कि आप अपना स्टैंड लें। आपने एक बार भी अपने हक की बात करने की कोशिश नहीं की। इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है कि कई बार आपको बहुत आसान है ये कहना कि तुम्हारी वजह से ऐसा हुआ है। ठीक है, लेकिन हम कभी अपना एक्शन नोटिस नहीं करते कि
उस जगह पर हम भी तो कोई ढंग का एक्शन या कॉन्शियस स्टेप ले सकते थे, या फिर मतलब कुछ ऐसा कर सकते थे जो सिचुएशन ऐसी इतनी बुरी नहीं होती, क्योंकि एक्शन के रिएक्शन आते हैं, ठीक है। तो आपके भी रिएक्शन आते हैं, आपके पर्सन के भी रिएक्शन आते हैं। तो जैसे यहाँ पर निकल के आ रहा है कि इस लायक ही नहीं छोड़ा आपके पर्सन को कि वो किसी को ब्लेम कर पाए। जैसे हर तरफ से लग रहा है कि गलती तो मेरी ही थी। तो अब ब्लेमिंग एनर्जी हमेशा के लिए खत्म है। ये पर्सन कभी भी लाइफ में किसी भी चीज़ के लिए आपको ब्लेम नहीं करेंगे। जब इंसान अपने इंसानों को ब्लेम नहीं कर पाता तो कहता है नसीब की गलती है, नसीब से हुआ है सब, ठीक है। आजकल एक नसीब वर्ड बहुत आता है रीडिंग में। तो जब किसी को दोष नहीं दे पाता ना, वो तो कहता है कि नसीब ही नहीं होगा। हम कह रहे हैं नसीब हो ना हो, किसी इंसान ने कुछ किया हो ना किया हो, जो एक चीज़ होती है परमानेंट, वो ये कि लर्निंग। नसीब वसीब क्या हुआ क्या नहीं हुआ सब तो बात की बातें हैं। इम्पोर्टेंट ये कि जो भी हुआ है आप ही के साथ हुआ है, तो उसमें कुछ सीखना है, कुछ शिक्षा है, उसमें कुछ लेसन है, कुछ लर्निंग है। बस आप अपना काम कर लो, बाकी तो सब अपने आप हो जाएगा। कहाँ होगा कैसे होगा वो ईश्वर जाने। तो ऐसी एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है। आपके लव की बहुत कदर है इस पर्सन को इस टाइम पीरियड में, जो इन्होंने पास्ट में नहीं की है, ठीक है। तो एक तो और इस पर्सन का जो झुकाव था वो आपसे हटकर और चीज़ों पर ज़्यादा था। इस वजह से भी यहाँ पर जो भी सेपरेशन हुआ वहाँ पर आपको यूनिवर्स ने चोट खाने दी कि चोट खाओ, क्योंकि अगर आप इसको रोकेंगे और फिर आप दोनों के कनेक्शन में फ्यूचर में कुछ बिगड़ेगा तो हर चीज़ का ब्लेम फिर से आपको ही करेगा। इसीलिए सेपरेशन जाने दो। अगर कोई गिर पड़ के सीखना चाहता है तो उसे जाने दो, गिरने दो, पढ़ने दो, उसको अपना सीखने दो और उसको अपने हिसाब से चीज़ें समझने दो, ठीक है। कंट्रोल मत करो। यहाँ पर वही मैसेज निकल के आया है। गलती करेगा अपने आप सीखेगा। अब वो चीज़ है कि आप लोगों को ये चीज़ बहुत हर्ट करेगी, लेकिन आपके समझाने से भी तो नहीं समझ रहा था, नहीं समझ रही थी, ठीक है। तो ये मैसेज यहाँ पर निकल के आ रहा है। 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है, वो देखा आपने टैरो का कार्ड, वो ब्लैक वाली एनर्जी जो सिर नीचे करके खड़ा रहता है उसमें, तो कुछ वैसी एनर्जी यहाँ पर भी दिखाई दे रही है 5 ऑफ कप्स की। बहुत रिग्रेट इस पर्सन को आज के दिन में है, बहुत ही ज़्यादा। और इस पर्सन को ये सब कुछ रियलाइज़ कराने वाले पता है कौन है? श्री हरि। जो कुछ भी ये पर्सन सीख रहे हैं या फिर इनको रियलाइज़ करवाया जा रहा है, वो श्री हरि है। हरि सिखा रहे हैं आपके पर्सन को, ठीक है। अच्छा, इस पर्सन को ये भी यहाँ पर समझाया जा रहा है कि जिस प्यार को आपने ऐसे ही ले लिया ना, इतना सस्ता नहीं है, ठीक है। लोगों को लगता है कि अरे सब तो बहुत सस्ता है, एक नहीं दूसरा सही, कोई ना कोई तो मिल ही जाता है। अरे ज़िंदगी तो कट के पैसा कमाओ, कोई ना कोई तो मिल ही जाता है। ये जो हम एक कॉन्शियस थॉट देते हैं ना यूनिवर्स को, ये थॉट बहुत गलत है। आप देखिएगा बहुत सारे पैसे वाले लोग भी अपनी मैरिड लाइफ या लव लाइफ में बिल्कुल भी सेटिस्फाई या खुश नहीं होते, जो ये हमेशा कहते रहते हैं कि पैसा है तो सब है। नहीं, ऐसा नहीं है। आपको हर चीज़ को ना इक्वली वैल्यू और इक्वली इम्पोर्टेंस देना आना चाहिए। आप ये नहीं कह सकते हो कि पैसा है तो सब है, और ना ही आप ये कह सकते हो कि प्यार है तो सब है, ठीक है। आपको हर चीज़ को वैल्यू करना, इस यूनिवर्स ने अगर आपको कुछ भी दिया है, आपके पेरेंट्स, ब्रदर, सिस्टर, फैमिली, अच्छा रूप रंग, अच्छी पढ़ाई, अच्छी एजुकेशन, ठीक है, अच्छा रहन सहन, अच्छा इन्वायरमेंट, जो कुछ भी अच्छा मिला है, जो कुछ भी मिला है, हमेशा उसके प्रति ग्रैटिट्यूड और उसके प्रति एक वो होना चाहिए कि मुझे इस चीज़ के लिए शुक्रिया करना चाहिए यूनिवर्स का। लेकिन जब व्यक्ति इस तरह की बात करता है ना कि ये तुम्हारे से 36 मिलेंगे या मिलेंगी, ये आपका थॉट गलत है, ठीक है। ये इंसान का जो थॉट है ना गलत है। ऐसे लोग लाइफ के अंदर बस फिर ऐसे ही होकर रह जाते हैं कि परमात्मा कहे घूमो 36 लोगों के पास, ठीक है। तो फिर ऐसा नहीं करना चाहिए जो लोग भी ऐसे थॉट रखते हैं। तो इस पर्सन को वैल्यू यूनिवर्स ने आपकी समझाई है, या कद्र इस पर्सन ने आपको आपकी इस पर्सन को समझाई है, ठीक है। कद्र का मतलब होता है कि जो आपको मिला है उसको वैल्यू, या फिर उसको मतलब कम से कम उसकी कीमत तो समझो। तो मैं लग रहा है कि बड़ा सस्ता दे दिया, ठीक है। आजकल लॉयल लोग मिल नहीं रहे। किसी जगह पर जाकर आप लॉयल लोगों को खरीद नहीं सकते। कोई भी पैसा आपका लॉयल लोग नहीं खरीद सकता। चापलूस ज़रूर खरीद सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर वो मैसेज निकल के आ रहा है। अभी इस पर्सन की एनर्जी है कि काश मैंने आपकी बात मान ली होती, काश मैंने आपको सुना होता, काश मैंने आपसे बात की होती, काश जो पास्ट में नो कांटेक्ट हुआ वहाँ पे नो कांटेक्ट नहीं हुआ होता। रिग्रेट की एनर्जी आज की रीडिंग में बहुत ज़्यादा है,
क्योंकि ना ये पर्सन हर बार मुझे लगता है पास्ट के अंदर जब भी आप दोनों के बीच में कुछ कहा सुनी हुई या बहस हुई या फिर कुछ भी दिक्कत हुई, हर बार जैसे इस पर्सन ने सारी चीज़ों का ब्लेम आपको किया है या ब्लेम आपके ऊपर लगाया है, पर अभी तो ये पर्सन किसी चीज़ का ब्लेम आपको ना तो दे सकते हैं ना ही कह सकते हैं। तो जैसे मैसेज निकल के आ रहा है कि आपको ब्लेम ना तो दे सकते हैं ना ही आपको किसी चीज़ के लिए ये पर्सन ब्लेम कर सकते हैं, तो इस पर्सन के पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। ठीक है, मतलब ऐसी सिचुएशन में इस पर्सन को डाला गया है कि इस बार आप किस पर ब्लेम करेंगे। हर बार आप अपनी गलती छुपाने के लिए सामने वाले को इस्तेमाल कर लेते थे। इस बार आपको हमने उससे अलग कर दिया। इस बार जो कुछ भी हुआ उसमें उसकी कोई गलती नहीं है, तो आप ब्लेम कैसे करेंगे? अब तो कोई तरीका ही नहीं है आपके पास। ठीक है, तो इस पर्सन को वो एनर्जी खुद ही समझ में आ गई, या फिर कहें कि वो बात ही खुद समझ में आ गई। जो आप इस पर्सन को समझा रहे थे ना, अब यहाँ पर आ गया वो मैसेज जो मेरे व्यूअर्स कहते हैं, इतना समझाया शिवी दीदी, उसे इतना समझाया, वो सुनता ही नहीं है, वो मानता ही नहीं है। फैमिली की सुनता है, सुनती है, वो मेरी वाइफ है, सुनती नहीं है, मानती नहीं है। ठीक है, वो अपने मर्जी से काम करती है। और ऐसे लोगों को जब आप समझा लो और आपको लगे कि नहीं समझेंगे, तब फिर इनकी गलती के साथ अकेला छोड़ दो, फिर इन्हें वक्त समझाता है। ठीक है, तो ये वो वाला मैसेज निकल के आया है कि जब आप खुद से नहीं समझते हो, कोई इंसान आपको पागल लग रहा है, तो फिर वक्त समझा देता है। तो ये पर्सन इसीलिए बोल रहे हैं कि आपकी बात मानी होती तो अच्छा होता। ठीक है, इंटरेस्टिंग मैसेज है ये बहुत ज़्यादा। देखिए, बुरा मत मानिएगा अगर ये मैसेज चुभ जाए तो, पर मुझे ऐसा लगता है कि जब आप इस पर्सन को मिले थे ना, तो इस पर्सन से आपको अटैचमेंट, इस पर्सन को भी आपसे बहुत गहरी अटैचमेंट हुई, यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बन गया, आप दोनों एक दूसरे से जुड़ गए। लेकिन प्रैक्टिकल माइंड में हर बार ये चलता रहा कि ठीक है, मिल गए तो ठीक, नहीं मिले तो जिंदगी तो कटी जाती है। मतलब एक होता है ना कि कोई इंसान आपको मिल गया है तो आप सोच रहे हो कि अब कैसे भी करके ये मुझे मिला है, मुझे इसकी कीमत पता है, मैं इसे छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा या नहीं जाऊंगी। ठीक है, मतलब बेसिकली इसी को कहते हैं ना कद्र करना। यहाँ पर वो चीज़ मुझे ऐसा लगता है पास्ट के अंदर मिसिंग रही है। ऐसा लग रहा है मुझे कि वो चीज़ पास्ट के अंदर मिसिंग रही है, कि दिमाग में ये सोचा गया कि जो जैसा है वैसे ही चल जाएगा, या तो आपको ऐसा समझ लिया था कि आप इस पर्सन को कभी छोड़ नहीं सकते, या फिर आपका नेचर समझ गए थे, या जो भी, आई डोंट नो। पर यहाँ पर कुछ ऐसा मैसेज निकल के आ रहा है कि बहुत डीप जुड़ने के बाद भी कहीं ना कहीं दिमाग चलाना लोगों ने बंद नहीं किया। और यहाँ पर एनर्जी ऐसी है कि ये था कि हो जाएगा, सब अपने आप हो जाएगा। मतलब होता है ना कि आपको आपकी लाइफ में कोई इंसान है तो उसे आप सीरियसली ले रहे हो। ठीक है, आप उसे सीरियसली ले रहे हो, आप उसे सहेज के रख रहे हो, आप उसे ऐसे ऐसा माहौल दे रहे हो कि वो आपको कभी छोड़ कर ना जाए। कि आप ऐसा सोच रहे हो कि ठीक है, अच्छा चल रहा है, बढ़िया चल रहा है, सब कुछ बढ़िया हो रहा है, आप एक दूसरे से जुड़ तो बहुत ज़्यादा गए, लेकिन दिमाग में ये कि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हो गया तो हो गया, नहीं हो गया तो कौन सा कोई इंसान की ज़िंदगी ख़त्म होती है, कहीं और हो जाएगा। ऐसे केस में अगर ये वाले थॉट आपके होते हैं, तो फिर मतलब आप साथ में रहकर नहीं जान रहे अभी कि क्या है सामने वाला इंसान, तो फिर यूनिवर्स को तो यूनिवर्स, या फिर वो कहते हैं शनि अंक शनिदेव। ठीक है, शनिदेव जो हैं वो फिर आपको उनकी क्लास में बैठना पड़ता है, शनि भगवान। ठीक है, शनि भगवान की क्लास में फिर आपको बैठना पड़ता है। ओके, जिन्होंने भी थर्ड पार्टी एंटरटेन की है, इनकी क्लास लगेगी। ठीक है, और अभी भी लगी हुई है और लगेगी। जिन्होंने भी थर्ड पार्टी एंटरटेन की है ना, जिसकी भी ये रीडिंग है, ठीक है, इसकी तो क्लास लगी हुई है, लेकिन जिन्होंने भी एंटरटेन की है थर्ड पार्टी सोल कनेक्शन में, सबकी क्लास लगेगी। ये माने या चाहे ना माने, अभी तो ठीक है, लेकिन इन्होंने अगर कनेक्शन में दगाबाजी की है, धोखेबाजी की है, अपनी बातों से मुकरे हैं, तो इन सबकी क्लास लगेगी। इनको कद्र तो सिखाएगा यूनिवर्स, यूनियन रियूनियन ये तो बात की चीज़ें हैं, लेकिन कद्र तो तुम्हें सीखनी पड़ेगी। पर प्रकृति और परमात्मा का एक नियम है कि जो हम देते हैं उसकी कद्र करो, नहीं तो समय आने पर तुम्हें कद्र जरूर समझाई जाएगी। ठीक है, तो हमेशा जो भी मिला है उसके प्रति ईमानदार रहें और उसके प्रति ग्रैटिट्यूड से भरे रहें। कुछ भी फालतू नहीं है यहाँ पे।
इस पर्सन को ना हमेशा से आपके साथ एक बड़ा सा कंपैरिजन रहा है कि आपका तो सब अच्छा हो जाएगा। ये हमेशा ये एक एनर्जी ये पर्सन हमेशा क्रिएट करते रहते हैं। इस पर्सन की एक एनर्जी मुझे दिखाई दी है, ये जो हमेशा एक एनर्जी आपको लेकर क्रिएट करते हैं, वो ऐसी एनर्जी है कि आपका तो सब अच्छा हो जाएगा, मेरा क्या होगा, ठीक है, अपनी तो जैसे तैसे नहीं। शायद यही है ना, वो मतलब आपकी तरफ से ऐसा बोलते हैं कि आपका तो सब हो जाएगा, मेरा क्या होगा, आपका तो सब हो जाएगा, मेरा क्या होगा। या तो शायद इस पर्सन को ऐसा है कि आप एक अच्छे इंसान हैं, ये चीज़ ये पर्सन दिल से मानते हैं। तो एक थॉट ये पर्सन हमेशा देते हैं कि जब भी कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं इस पर्सन की लाइफ में, जैसे अभी चल रही हैं, तो ये यही थॉट दे रहे हैं कि मुझसे तो गलती होगी, आप तो अच्छे इंसान हो, आपका तो हो जाएगा, मेरा क्या होगा। तो ये एनर्जी यहाँ पर ऐसी भी दिखाई दे रही है, ठीक है। अच्छा इंसान है आपका जो भी है। चलिए देखते हैं कार्ड्स क्या बताते हैं। एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स उनके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है। टेम्परेंस, टू ऑफ वॉन्ड्स, एट ऑफ पेंटिकल्स, एट ऑफ वॉन्ड्स। इंसान बातचीत करेंगे आपसे। हेरोफेंट, स्ट्रेंथ। देखो ऐसा है कि इस पर्सन का डिसीजन निकल गया पास्ट का गलत। इन्होंने जो भी डिसीजन लिया पास्ट के अंदर, या जो कुछ भी हुआ, मैंने कहा ना, मैंने आपको स्टार्टिंग में एक बहुत अच्छी बात बताई थी कि आप दोनों के बीच में ब्लेमिंग एनर्जी हमेशा के लिए खत्म हो रही। बताया था ब्लेमिंग एनर्जी क्यों खत्म हो रही, कि इस पर्सन की चॉइस थी ये। जब इस पर्सन को चूज करने का मौका दिया कि आपको ये बॉन्ड चाहिए कि ये बॉन्ड चाहिए, तो इस पर्सन ने चूज किया है। अब चॉइस आपकी है। अब कल के दिन इसका जो भी रिजल्ट आएगा, यानी कि तुमने ये वाली बॉन्ड पकड़ ली फॉर एग्जाम्पल, इस बॉन्ड को पकड़ने के बाद, इस बॉन्ड को चूज करने के बाद, इसका जो भी रिजल्ट आएगा, उस रिजल्ट को भुगतने के लिए रेडी रहना। तो इस पर्सन ने जब ये बॉन्ड चूज करी पास्ट के अंदर, ये चॉइस बनाई, तो इस पर्सन के साथ वो मतलब ऑब्वियस ही बात है कि उसका रिजल्ट तो आएगा तुम्हारे सामने। जब रिजल्ट आया तो इस पर्सन से वो रिजल्ट झेला नहीं गया। अब जो झेला नहीं गया इनसे रिजल्ट, तभी ये पर्सन यहाँ पर रीडिंग में कैंडल वैक्स में ऐसा बोल रहे थे कि मैं तो किसी को ब्लेम भी नहीं कर सकता या नहीं कर सकती। मतलब ये किसी को ब्लेम कैसे कर सकते हैं, चॉइस तो यूनिवर्स ने इस पर्सन के हाथ में दी थी ना। ओके, आई होप आप ये मैसेज बहुत अच्छे से समझे हो कि जब चॉइस तुमने बनाई तो इसमें मेरा कोई रोल नहीं, मुझसे पूछ के नहीं बनाई, तो चॉइस तुम्हारी है, इसका परिणाम भी तुम्हारे हिस्से आने वाला है। तो अब कल के दिन जब परिणाम बुरा आएगा तो तुम ये थोड़ी कह सकते हो कि मैंने तुम्हारी वजह से ऐसा किया था, तुम इन सब चीज़ों के लिए जिम्मेदार हो। बिल्कुल नहीं, तुम किसी को ब्लेम नहीं कर सकते। यूनिवर्स कहेगा तुम्हारे हाथ में मौका था, तुमने मौके को ऐसा ही इस्तेमाल किया ना, ठीक है। अब तुमने जो भी इसमें चूज किया हो, जो भी तुमने अच्छा देखा हो, तो ऐसा मैसेज इस पर्सन के लिए है कि आपको किसी चीज़ के लिए पर्सन ब्लेम नहीं करते हैं। और इस पर्सन की एनर्जी में बातचीत आजकल बहुत निकल के आ रही, तो भाई बातचीत होगी बहुत सारे लोगों की, क्योंकि सुबह की रीडिंग, शाम की रीडिंग, बातचीत का मैसेज बहुत ज़्यादा आ रहा है, कम्युनिकेशन का। तो बातचीत होगी आप लोगों के बीच में, ठीक है। अब यहाँ पर आप क्या करना चाहते हो आप देख लीजिएगा, बिकॉज 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। कहने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इस पर्सन ने थर्ड पार्टी एंटरटेन किया है। आप में से काफ़ी सारे लोगों के पार्टनर इतने ज़्यादा कम दिमाग के रहे हैं कि उनको ऐसा लगा कि आपसे बेहतर लोग दुनिया में अवेलेबल हैं, और उन्होंने थर्ड पार्टी एंटरटेन कर दी, ठीक है। अब उन्हें ऐसा क्यों लगा, शायद ये आप लोगों के पास लाइफ से कोई साइकिल है 3 लोगों की, या 3 लोग की साइकिल क्यों बनती है, मैंने ये भी एक बार रीडिंग में एक्सप्लेन किया था। 3 लोग की साइकिल 2 प्रेमियों के बीच में ऐसे बन जाती है कि फॉर एग्जाम्पल आप दोनों एक दूसरे के लिए बने, आप दोनों के बीच में बहुत गहरा प्रेम, लेकिन आपकी मैरिज के लिए पेरेंट्स नहीं माने, उन्होंने कहीं और करा दी। आ गया तीसरा व्यक्ति बीच में। अब तीसरे व्यक्ति के साथ बन गया कर्मा, ठीक है। तो अब वो कर्मा जब बन जाता है ना किसी व्यक्ति के साथ, तो आप उसके साथ कुछ ना कुछ क्रिएट करोगे, क्योंकि आपकी खटपट तो चलेगी, आपका बनेगा तो कुछ भी नहीं ढंग से। तो ऐसे में आपकी लाइफ में फिर होते हैं कार्मिक पार्टनर मैनिफेस्ट, ठीक है। कार्मिक पार्टनर मैनिफेस्ट होने में आपकी भी होगी, उनकी भी होगी, आप दोनों के अलग अलग कर्मा बन गए। अब नेक्स्ट लाइफ में हो सकता है आप फिर मिलो, आप मिलोगे तो, लेकिन ये फिर आ जाएंगे जिनके साथ आपकी कार्मिक एनर्जी कनेक्टेड है, ठीक है। तो जब तक जिस लाइफ टाइम में आप हीलिंग करोगे, उस लाइफ टाइम में ये कार्मिक एनर्जी रिलीज होगी, और जिस लाइफ टाइम में आप हीलिंग नहीं कर पाओगे,
वो कोई ना कोई थर्ड पार्टी बन के, कर्मा बनकर आता ही रहेगा कनेक्शन। इसलिए कहते हैं ना कि लोग, आपने अक्सर लोगों को बोलते हुए सुना हुआ होगा कि सच्चा प्रेम कभी मुकम्मल नहीं होता। शायरों ने तो बहुत बोला है इस चीज़ को कि सच्चा प्रेम कभी मुकम्मल नहीं होता, सच्ची मोहब्बत धोखा देती है। एक्चुअली धोखा नहीं देती है, उनके कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट्स अलग ही होते हैं, ठीक है? और हीलिंग करना किसी को आता नहीं है। वो चाहे भी तो आपको चूज़ कर लें, तो भी उनकी जो एक्चुअली पता नहीं कैसे उनका दिमाग काम करता है, क्योंकि हम तो रीडिंग करते हैं तो हमें समझ में आता है कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं किसी व्यक्ति की आपको चूज़ ना करने की, ठीक है? और उसमें सबसे बड़ा जो रीज़न होता है वो कर्मा ही होता है, क्योंकि कर्मा से बढ़कर कुछ भी नहीं है। और दूसरा हीलिंग होता है। अगर मान लीजिए कार्मिक एनर्जी बीच में आ भी रही, पर एक व्यक्ति समझदार है तो वो हीलिंग करके भी कनेक्शन बचा सकता है। लेकिन क्या है कि लोगों के अंदर इतना ज़्यादा गुस्सा या ईगो एनर्जी होती है, ईगो की एनर्जी होती है, वो कहते हैं कि ये इसने धोखा दिया तो हमें भी इसकी शक्ल नहीं देखनी है। तो हीलिंग करने के लिए कोई जल्दी मानता नहीं है। हर व्यक्ति के अंदर अपना एक अलग क्रोध होता है। वो कहते हैं कि तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, तुम चाहते तो मेरे साथ वफ़ा कर सकते थे, ठीक है? हम क्या हमेशा कहते हैं कि चीटिंग इज़ अ चॉइस नॉट अ मिस्टेक, ठीक है? और कर्मा क्या है? कर्मा कार्मिक लेसन है। कार्मिक लेसन ये वो लेसन है जहाँ पर तुम अपने पार्टनर को सबसे ऊपर नहीं रखते हो। तो बेसिकली आप कह सकते हो कि इंसान को सीखने की ज़रूरत है, ठीक है? या तो वो समझ जाए या फिर वो साइकिल में जाने के बाद सीखे। तो बस ऐसी एनर्जी यहाँ पर दिखाई देती है कि इस पर्सन ने एंटरटेन किया है। और इस पर्सन की जब आपने हीलिंग करी, आपकी एनर्जी हाई हुई, टेम्परेंस की एनर्जी, जैसे आपने कनेक्शन हील किया या खुद को हील किया, इस पर्सन की चेतना जागृत हुई और वहाँ पर इस पर्सन को आपसे रिलेटेड चीज़ें समझ में आने लगी धीरे धीरे करके। और आपको लेकर इस पर्सन को क्लैरिटी आने लगी, क्योंकि जब आप हील करते हो कनेक्शन को, इस पर्सन की लाइफ में इनको धीरे धीरे सबके असली फेसेस सब कुछ दिखने लगता है। तो कनेक्शन हील होते ही ये पर्सन का झुकाव आपकी तरफ पड़ता है, ठीक है? इसलिए यूनिवर्स आपको हील करने के लिए बोलता है कि या तो आप हील कर लो या तो मूव ऑन कर लो। और अगर आपको हील नहीं करना, मूव ऑन नहीं करना, तो कुछ मत करो, अपनी हीलिंग तो कम से कम कर लो, क्योंकि आप भी मूव ऑन नहीं कर पा रहे। और इसी वजह से आपने देखा है, मैंने कल या परसों की रीडिंग में बताया था कि डिवाइन फेमिनिन्स, डिस्टॉर्टेड फेमिनिन्स के बारे में बताया था, डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन। ये वो लोग होते हैं जिनका दिल टूटा हुआ होता है। हम कहते हैं कि हर जन्म में बिछड़ जाते हैं मिलके, या फिर इनका जो प्यार है वो कंप्लीट नहीं हो पाता है। तो इनके अंदर बहुत घाव होता है, हार्ट चक्र, इनको रिसीव करने में दिक्कत होती है। ये देखते ही जैसे वो चीज़ें ट्रिगर होती हैं, और ट्रिगर होते ही जैसे इनको लगता है कि सब कुछ निकल निकल के ऊपर की तरफ आ रहा है। इनसिक्योरिटी, जेलेसी, तुम मुझे छोड़ के चले जाओगे, डर, तुम चले जाओगे, तुम धोखा दे दोगे, सब कुछ जैसे ऊपर की तरफ आ जाता है। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि एक आध लाइफ की स्टोरी थोड़ी है ये, पता नहीं कितनी लाइफ की स्टोरी होती है लवर्स की तो, है कि पता नहीं कितनी लाइफ में मिले थे, फिर अलग हुए थे, किस-किसने अलग किया था, किस-किसने क्या-क्या किया था। तो ये कहानी है। कहते नहीं शिव शक्ति की यात्रा भी तो ऐसी है कि फिर मिल जाते हैं, फिर बिछड़ जाते हैं, फिर मिल जाते हैं, फिर बिछड़ जाते हैं। तो प्रेमियों की भी कहानी कुछ-कुछ वैसी ही होती है, जो वैसे प्रेमी होते हैं कि हर लाइफ में ही आते हैं आस-पास। थोड़ा-सा फ़िल्मी लग रहा होगा, बट ये रियलिटी है। फ़िल्मी नहीं है, रियलिटी है। ठीक है। कुछ लोगों का जुड़ाव एक-दूसरे से, सोल कनेक्शन इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि वो हर लाइफ़ में एक-दूसरे को मैनिफेस्ट कर लेते हैं, पर अलाइनमेंट नहीं आती उनके बीच में। मतलब जो चीज़ें अलाइन होनी चाहिए, वो नहीं हो पाती हैं। स्पेशली अगर हम बात ट्विन फ्लेम्स की करें तो, ठीक है? तो ये वाले मैसेजेस यहाँ पे निकल के आ रहे हैं। आपके पर्सन इस वक़्त जो आपसे अट्रैक्ट हो रहे हैं, उसका रीज़न आपकी स्ट्रेंथ, आपकी पावर, आपकी डिवाइन फेमिनिन एनर्जी है। ओके गाइज़, अब आपके हाथ में चॉइस आएगी, देख लीजिएगा क्या करना है। कमेंट सेक्शन में ये मत लिखिएगा कि आप, किसी ने बोला था कि आप जस्टिफाई कर देते हो। भाई किसी को जस्टिफाई नहीं करते हैं, आपको सिर्फ बताते हैं। आखिरी चॉइस आपकी होगी, ठीक है? हमारा जस्टिफाई करने का काम नहीं है, ठीक है? आपको सिर्फ बताते हैं कि साफ बोला है कि इस इंसान से गलती हुई है, इसने थर्ड पार्टी एंटरटेन की है, और क्यों की है ये भी बताया है। अब आगे जो भी डिसीजन है वो आप जाने, आपके परमात्मा जाने, और आपकी नियति जाने, आपके कर्म जाने, ठीक है? यहाँ पर ये मैसेजेस निकल कर आ रहे हैं। सो आई होप गाइज़ आपको ये रीडिंग पसंद आई हो। पसंद आई है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइज़।